देश में सबसे बड़ी एक समस्या है कि हम किसी भी समस्या के बारे में जब बात करते हैं तो उस चीज के बारे में बात करते हैं जिसकी वजह से समस्या फौरन से पैदा हुई और उसी के बारे में लोग बात करते हैं। जंगें होती हैं, बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं, टीवी पर डिबेट्स होते हैं और उसके बाद कहानी खत्म हो जाती है। हम उसके कभी भी रूट में जाने की बात नहीं करते, हम उसके जड़ में जाने की कभी बात नहीं करते, हम उसके कारण को समझने की बात नहीं करते और उसके अलग अलग बहुत सारे फैक्टर्स को इकट्ठा करके हम उसके लिए कोई कंट्रोल मेजर, कोई उसके ऊपर में काम करने का तरीका नहीं अपनाते हैं। ये हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है, इस हमारे सरकार की सबसे बड़ी आप कह सकते हैं घटिया नीति की एक पहचान है। हम सबको पता है कि कोरोना की वजह से लोग लॉकडाउन हुआ है, पूरा देश, पूरी दुनिया लॉकडाउन है। हम सबको पता है कि रोजगार ना मिलने की वजह से ये गरीब जितने मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, वो परेशान हैं। हम सबको पता है कि पिछले 2 महीने से हमारे देश के अंदर में आर्थिक स्थिति बिल्कुल और खराब होती चली जा रही है लगातार। हम सबको पता है कि लॉकडाउन की वजह से तमाम लोग अपने अपने घरों में रहेंगे। अब इसमें सबसे ज्यादा कारगर रोल किसका होता है? हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का, हमारे डॉक्टर्स का, हमारी सरकार का, हमारे अलग अलग जो विभाग हैं जिनको ये जिम्मेदारियां दी गई हैं उनका है ये जिम्मेदारी। अब आप इस साइकोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिए कि ये गरीब जो शहरों में जाके रहते हैं, जो शहरों में जाके काम करते हैं, जो रोजाना के 100, 200, 500 रुपए कमाते हैं, उनको आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि वो उस जगह को छोड़ के जा रहे हैं और अपने गांव जा रहे हैं। तो मजदूर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो शहर है, ये जो बसाया गया शहर है, जहां उनकी मेहनत की वजह से, उनके खून पसीने की वजह से ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, उनके रहने के लायक हमारा शहर नहीं है, हमारा बनाया हुआ टाउन नहीं है, ये उनके लायक डिजाइन नहीं किया गया है। ये बात उनको प्रत्यक्ष रूप से लोगों को पता चलती है जो माइग्रेशन हो रहा है गरीबों का। लेकिन इसके पीछे एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण दोस्तों एक और भी है। आपको पता है कि जब भी किसी तरीके का हमारे देश में इमरजेंसी लगता है, जब भी हमारे देश में लॉकडाउन जैसी ऐसी स्थिति आती है, जब भी कोई इस तरह की घटना सामने आती है जिसमें पुलिस को ज्यादा बल मिलता है और जिसमें पुलिस की ज्यादा जिम्मेदारियां सामने देखने को आती है, सड़कों पे सायरन के साथ बड़ी बड़ी गाड़ियां गुजरती हैं, गाड़ियों का काफिला गुजरता है, पुलिस लाठियां लहराती हुई चलती है, तो पता है सड़क के किनारे कौन होता है? वो सड़क के किनारे यही गरीब मजदूर की झुग्गी झोपड़ियां होती हैं जिनके घर के बगल से, और वो लाठियां जो भांजते हुए पुलिस वाले चलते हैं वो गरीब के सामने से गुजरते हैं। और आपको पता है कि जब गरीब इंसान गलती से बाहर निकल के झांकने की कोशिश करता है कि ये किस तरह की बात है, किस तरह की आवाज है, किस तरह की भीड़ है, तो लाठियां जो सबसे पहले चलती है ना, वो इन्हीं गरीब लड़कों के, इन्हीं गरीब परिवार के ऊपर में चलती है। जो लाठियां और जो मर्दानगी दिखाई जाती है ना, और जो ताकत दिखाया जाता है और लॉ एंड ऑर्डर का जो सबसे ज्यादा बल का प्रयोग किया जाता है, वो इन्हीं झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीब मजदूर, औरतों और बच्चों के ऊपर में दिखाया जाता है। आपको पता है जब सबसे ज्यादा किसी मामले को लेकर पूरे देशव्यापी में कार्रवाई की जाती है, तो सबसे ज्यादा अगर किसी को जेल में ठूसा जाता है, वो इस तरह के परिवार के लोग होते हैं जो इसी तरह के झुग्गी झोपड़ियों से आते हैं, जिनके पीछे 10 लोग नहीं होते हैं। क्या आपको पता है कि जब पावर दिखाना होता है, जब बल प्रयोग करना होता है, तो ऐसे ही लोगों को सड़कों पे ला के लाठियों से पीटा जाता है। आपको पता है ये साइकोलॉजी ऐसी साइकोलॉजी है जो गरीबों को डरा देती है। ये गरीब वो हैं जो डर चुके हैं। अगर उनके दिलो दिमाग में ये बात होती ईमानदारी से, अगर उनके दिलो दिमाग में ये बात होती कि मैं जहां पर हूं सुरक्षित हूं, मेरे साथ पुलिस है, मेरे साथ सरकार है, और जहां पर मैं आके मेहनत करता हूं, जिन लोगों के लिए मेहनत करता हूं वो लोग हमारे साथ हैं, तो आपको लगता है ये गरीब लोग अपने घर को भागने को बेचैन होते? क्या आपको लगता है, क्या उन्हें नहीं पता है कि जिस वजह से वो अपने गांव को छोड़कर आए, अपने टाउन को छोड़कर आए, अपने गांव को छोड़कर आके शहर में बस के रोजगार की तलाश में आए, वो क्यों छोड़ के जाना चाहेंगे? क्योंकि उनको जिस बात का डर था, उनको जिस बात का खौफ था, जिस तरह का बल का प्रयोग किया जाता है, जब गाड़ियां सायरन के साथ बगल से गुजरती है ना, तो सबसे ज्यादा पावर इन्हीं गरीबों के ऊपर में दिखाया जाता है। जब लाठियां भाजी जाती है ना, तो इन्हीं तरह के गरीब बच्चों पे, मजदूरों पे, औरतों पे भाजा जाता है। और जब बल का प्रयोग करके लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत दिखाने की कोशिश की जाती है ना, कि देखो हम कानून का पालन कर रहे हैं, हम लॉ एंड ऑर्डर का पालन करवा रहे हैं, सरकार की कही बातों को लागू करवा रहे हैं, तो सबसे पहले जब लाठियां पड़ती हैं, जब बल का प्रयोग किया जाता है, तो इसी सड़क के किनारे बसे हुए उन तमाम मजदूर, गरीब, दिहाड़ी लोगों को मारा पीटा जाता है और उनको जेल में ठूसा जाता है, ये दिखाने के लिए कि देखिए हम बहुत कार्रवाई कर रहे हैं, हमारे लॉ एंड ऑर्डर को ठीक कर रहे हैं, और इन गरीबों के ऊपर में कार्रवाई की जाती है। आज मैंने बात करी अपने शहर के जो बेचारा गांव आया, उनसे मैंने बात करी।
पता उसने क्या बोला कि हम लोगों को जबरदस्ती बार बार बाहर निकालने की कोशिश, हमारे ऊपर पुलिस आके बल प्रयोग कर रही है। हमारे गांव जो हम लोगों का एक टोला टाइप का लोग आके रहते हैं ना, जहाँ पे गरीब लोग मजदूरी करते हैं और एक साथ भीड़ लगा के बेचारे जाते हैं साइट पे काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए, और वो लोग ये बता रहे हैं कि जब भी पुलिस का मन करता है, दिल्ली हो या राजस्थान हो या फिर अहमदाबाद हो, वो हमारे ऊपर लाठियां आके भाग जाते हैं। ये एक मेंटालिटी जिस तरीके की बना दी गई है हमारे देश के अंदर में, अगर जिस दिन ये सरकार बताने में कामयाब हो जाए कि चाहे किसी भी तरीके का माहौल हो, चाहे भी किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो, उसमें हम गरीबों के साथ हैं, उसमें हम इन मजदूरों के साथ हैं, तो यकीन मानिए इनको कभी दर दर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती, सड़क पे मरे हुए कुत्ते के मांस को खाने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने बच्चों को कंधे पे लेके बक्से पे लेके घसीटने की जरूरत नहीं पड़ती, इनको पैदल अपने पैरों पे छाले पड़वाने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस दिन हमारी पुलिस महकमा, जिस दिन हमारी सरकार ईमानदारी से इन गरीबों के लिए साथ में खड़े हो जाए, इनके हक के लिए बात करे, इनके लिए ईमानदारी से काम करे, ये इस तरीके से सड़कों पे दर दर नहीं भटकेंगे। ये एक सच्चाई है जिसको आप लोगों ने कभी शायद गौर किया होगा। जब सड़कों पे पुलिस की गाड़ियां दौड़ती है ना, तो लाठियां जब पड़ती हैं तो इन्हीं गरीबों के ऊपर में पड़ती है जिनकी झुग्गी झोपड़ियां सड़क के किनारे, आपने देखा होगा काले कलर के पॉलिथीन में, बक्से में इसी तरीके के घर बना के बेचारे अपने बच्चों को पालते हैं। इनको क्यों छोड़ के जाने की जरूरत पड़ेगी? आपको लगता है कि ये घर पे जब चले जाएंगे तो इनकी समस्या का समाधान हो जाएगा? आपको लगता है कि ये घर छोड़ के सड़कों पे पैदल 500-700 किलोमीटर पैदल चलेंगे तो इनकी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा? नहीं, ये डरे हुए लोग हैं। इनको डर इस बात का है कि जब भी किसी तरह की कार्रवाई होगी हमारे ऊपर होगी, जब भी किसी तरीके का बल का प्रयोग किया जाएगा, लाठियां चलाई जाएगी, इंजेक्शन दिया जाएगा, जबरदस्ती जेलों को भरा जाएगा, 10 लोगों को नामजद किया जाएगा, 10 लोगों को पकड़ के ये दिखाया जाएगा कि हमने कार्रवाई करी, वो इन्हीं भीड़ में से लोगों की होगी जो ये डरे हुए हैं, जिसकी वजह से ये माइग्रेट कर रहा है, जिसकी वजह से ये डर के अपने एक शहर से दूसरे शहर को जा रहे हैं। जबकि ये देश उन सब का है, हम तमाम लोगों का है। आप दिल्ली रहें, बिहार रहें, राजस्थान रहें, कन्याकुमारी, कश्मीर, कहीं रहें, ये हमारा देश है। क्यों किसी को डर लगना चाहिए? इस बात पे गौर कीजिएगा और यकीन मानिए, जिस दिन ईमानदारी से सरकार और पुलिस महकमा ईमानदारी से इन गरीबों के लिए खड़ी हो जाए, कभी कोई समस्या नहीं होगा। आप देखो भोपाल में क्यों लाठियां पड़ी गरीबों को? किसी बड़े शहर के घर के अंदर में रहने वाले अमीरों को तो लाठियां नहीं पड़ी, इन्हीं को क्यों लाठियां पड़ी? ये बस की डिमांड कर रहे थे, ये एक जगह आके सरकार से अपनी बात को रखने की बात कर रहे थे, इनके पास खाने पीने के लिए पैसा नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, उसके लिए मांग कर रहे थे, और ऐसे में इनको लाठियां से मार दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये गरीब है, मजदूर है, दिहाड़ी है। ये सिर्फ और सिर्फ डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। इनको पता है कि इनके साथ कोई खड़ा नहीं है, इनको पता है कि इनके साथ, इनकी मजबूरी में, इनके दुख की घड़ी में कोई इनके साथ नहीं है। इस वजह से ये अपने घर को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं, जिसकी वजह से वो भाग रहे हैं, अपने घर को जा रहे हैं। जिस दिन आप, हम, पुलिस महकमा, सरकार इस बात को बताने में कामयाब हो गई कि गरीब भाइयों तुम परेशान ना हो, हम तुम्हारे साथ हैं, उस दिन ये बेचारे वापस उसी जगह पे होंगे, उनको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।